गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे अपन शेपर मशीन के अंदर ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस किया था कि जो शेपर मशीन होती है उस शेपर मशीन के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, विथ वॉर्स क्यूपिटन मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये है ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक टेबल फीड मैकेनिज्म ऑफ शेपर। शेपर मशीन में ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म क्या होता है? ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म का मतलब होता है कि इसके अंदर जो फीड दी जाएगी वो ऑटोमेटिक फीड दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिक फीड किस तरह देंगे इसके अंदर, उसके अंदर मैकेनिज्म काम करता पावेल मैकेनिज्म। वो पावेल मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं आगे। तो इसमें क्या होता है, जब भी कटिंग टूल रेसिप्रोकेटिंग मूव करता है, ठीक है, जब फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर कटिंग टूल मूव करता है तो मेटल कट होता है उसके अंदर, और जब रिटर्न स्ट्रोक के अंदर टूल पीछे की तरफ मूव करता है तो उसका किसी तरह का मटेरियल रिमूव नहीं होता है। उस कंडीशन के अंदर जो टूल है वो टूल आइडियल रहता है, किसी भी प्रकार का मटेरियल रिमूव नहीं होता है। तो जब फॉरवर्ड मोशन होता है उस केस के अंदर ऑटोमेटिक फीड दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो मटेरियल रिमूव होता है इसके अंदर। ऑटोमेटिक फीड मतलब अपन एक तो फीड मैनुअल देते हैं अपन, और एक ऑटोमेटिक। मैनुअल फीड जब अपन देते किसी भी वर्क पीस के अंदर तो फीड कभी ज़्यादा दिलावा आ जाती, कभी कम दिलावा आ जाती। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि अपन किस टाइप का जॉब बना रहे हैं। जहाँ पर अपन को एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर अपन ऑटोमेटिक फीड काम में लेंगे। ठीक है, तो उस ऑटोमेटिक फीड के अंदर क्या होगा, जो वर्क टेबल है वो वर्क टेबल ऑटोमेटिक आगे की तरफ मूव करेगी क्रॉस फीड पे। ठीक है, ये क्रॉस फीड के अंदर ऑटोमेटिक आगे की तरफ मूव करेगी टूल की 90 डिग्री पोजीशन के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर ये टेबल मूव करेगी। तो उसके अंदर जो ऑटोमेटिक फीड वर्ड आया, तो ऑटोमेटिक फीड एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर टेबल ऑटोमेटिक आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, देखते क्या होता है उसके अंदर। देखो, ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, जो देखो ये है ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म का एक डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, इस ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म में इसके अंदर क्या होता है, ये स्लॉटेड डिस्क होती है, एक डिस्क होती है, उस डिस्क के अंदर टी स्लॉट कटे होते हैं। ये दिख रहा है, ये टी स्लॉट बना हुआ है, ये फ्रंट व्यू है, सॉरी टॉप व्यू पे दिखाया गया, ये टी स्लॉट बना हुआ है। इस टी स्लॉट के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ पर एक क्रैंक पिन लगी होती है। ये क्या है, क्रैंक है, उसके ऊपर एक पिन कनेक्टेड है। ठीक है, उस टी स्लॉट के अंदर क्या होता है, इसको अपन एक गियर के ऊपर अटैच कर देते हैं। जो स्लॉटेड डिस्क है उस स्लॉटेड डिस्क को अपन इस पर गियर के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, और इसके ऊपर क्या लगाते हैं, एक क्रैंक पिन लगा देते हैं। जो क्रैंक पिन है उस क्रैंक पिन से कनेक्टिंग रोड अटैच रहती है। देखो, इसके अंदर कनेक्टिंग रोड अटैच होती है। क्या होता है, जब डिस्क मूव करेगी, इसमें क्या होता है, जब ये स्लॉटेड डिस्क मूव करेगी, रोटेट करेगी इसके अंदर, तो क्या होगा, इसके अंदर जो क्रैंक पिन है इस सेंटर, डिस्क की सेंटर से आर दूरी पर अपन ने एक क्रैंक पिन, इसेंट्रिक डिस्टेंस अपन ने एक क्रैंक पिन अटैच करी, जिससे क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है। इससे करता है, जब स्लॉटेड डिस्क मूव करेगी, रोटेट करती है इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्रैंक पिन है उस क्रैंक पिन का रोटेटिंग मोशन में कनेक्टिंग रॉड लगी। कनेक्टिंग रॉड का काम कहता है रैचेट आर्म, या इसको रोकर आर्म भी बोलते हैं। रैचेट आर्म और स्लॉटेड डिस्क के इसको कनेक्ट करने का काम करती है, इसको अपन बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। इस रैचेट आर्म के ऊपर क्या होता है, इस रेचेट आर्म है, इस रेचेट आर्म के ऊपर क्या होता है, एक पावेल लगा होता है। ठीक है ना, जो पावेल ऊपर नीचे लिफ्ट करता है, पावेल वो स्प्रिंग लोडेड होता है। क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड होता है, जो कि ऊपर नीचे मूव करता है। तो जो ये दिखा है क्रॉस फीड में, मतलब क्रॉस फीड स्क्रू, ये क्रॉस फीड स्क्रू, इसके अंदर क्या होता है, इस क्रॉस फीड स्क्रू टेबल कनेक्टेड होती है आगे की तरफ, जिससे कहता है जब ये गियर मूव करेगा, जब ये रैचेट व्हील, जो रैचेट व्हील जब मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, पावेल ऊपर लिफ्ट हुआ, फिर इस सीट के अंदर इंसर्ट कर देगा, फिर ऊपर लिफ्ट हुआ, फिर इस सीट में इंसर्ट कर देगा। जब ये रैचेट व्हील रोटेट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्रॉस फीड दी जा रही है, इसके अंदर टेबल क्या ऑटोमेटिक मूव करेगी। ठीक है, इस अरेंजमेंट के अंदर इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ, जो इसके अंदर ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट पार्ट क्या है, जो भी अरेंजमेंट पार्ट क्या है इसके अंदर, जो ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है, एक होती है डिस्क होती है, एक स्लॉटेड डिस्क होती है। स्लॉटेड डिस्क नाम इसलिए उसमें टी स्लॉट कटा होता है। ठीक है, उस टी स्लॉट के अंदर नीचे की तरफ क्या होता है कि एडजस्टेबल पिन लगी होती है। देखो, ये एडजस्टेबल पिन फिट होती है, और वो एडजस्टेबल पिन किससे कनेक्ट होती है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होती है। ठीक है,
वो कनेक्टिंग रॉड आगे किससे करेंगे, जो कनेक्टिंग रॉड का लोअर एंड है भाई, कनेक्टिंग दो एंड है, एक अपर एंड एक लोअर एंड, तो लोअर एंड होता है वो रैचेट आर्म या पावेल से, रैचेट आर्म या रोकर आर्म से कनेक्टेड होता है, और रोकर आर्म किससे कनेक्ट होती है, पावेल मैकेनिज्म से कनेक्टेड होती है। इसके अंदर ऑटोमेटिक फीड देने के लिए ही ये अरेंजमेंट काम में आता है, जिसके अंदर क्या था ऑटोमेटिक फीड दी जाती है। अब इसका जो अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट के अंदर जो देखो इसमें अरेंजमेंट है, जैसे बताया था मैंने किस तरह के होगा कि जिसमें स्लॉटेड डिस्क घूमेगी, तो इसके अंदर जब स्लॉटेड डिस्क घूमेगी तो इसके अंदर एक पिन कनेक्ट है, कनेक्टिंग रॉड भी क्या करेगा, जो रोटरी मोशन है उस रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में किसमें ट्रांसफर करेगा, रैचेट आर्म, जो रैचेट आर्म होती है, जो रैचेट आर्म होती है वो एक पिन सी, देखो स्क्रू लिखा हुआ है, ये स्क्रू पिन है, ये स्क्रू है जिससे ये बाई कनेक्टिंग रॉड का एक एंड तो किससे कनेक्टेड है, फ्लूटेड डिस्क से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, रैचेट आर्म या रोकर आर्म से कनेक्टेड है। जब ये कनेक्टिंग रोड है इससे कनेक्टेड है क्या बोलते हैं सी स्क्रू से कनेक्टेड है, तो जो रैचेट आर्म है वो इस पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है इसके अबाउट क्या करेगा, ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा, स्विंग करेगी, इसके अबाउट स्विंग करेगी। जब ये स्विंग करेगी तो कोई रैचेट व्हील है, तो रैचेट व्हील क्या होगा, एक एक तीत आगे की तरफ मूव करता जाएगा, जैसे फर्स्ट इस पावेल से कनेक्टेड है, फिर तीत जब रैचेट आर्म मूव करी फिर इस तीत से कनेक्ट होगा, ये तीत इस तरफ घूमते जाएगा और क्या पावेल पहले फर्स्ट तीत से एंगेज हुई, फिर घूमा, फिर जब पावेल ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो ये व्हील आगे की तरफ घूमेगा और जो तीत है वो आगे वाले तीत की तरफ जाएंगे और ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। जो पावेल है वो पावेल पे स्प्रिंग लोडेड का काम करता है। स्प्रिंग लोडेड क्या होता है कि जब पावेल जब 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 अपने रैचेट आर्म में, जब रैचेट आर्म ऊपर की तो थोड़ी हिंज होती है, ठीक है, जब स्विंग करेगी तो क्या हो जाएगा, ये पावेल इस स्प्रिंग पर एक प्रेशर लगाएगा जिससे स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो क्या हो जाएगा, ये रैचेट व्हील फ्री हो गया। अब ये रैचेट व्हील तीत है वो एक तीत आगे की तरफ मूव कर जाएगा, जैसे एक तीत आगे की तरफ मूव कर जाएगा और रैचेट आर्म में वो नीचे की तरफ जाएगी, तो ये वापस क्या करेगा, स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी जिससे जो पावेल है वो पावेल नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, क्या कर जाएगा, जो पावेल है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि वो इससे कनेक्ट हो जाएगा और उसमें ऑटोमेटिक फीड दी जाती है। जिसमें ऑटोमेटिक फीड दी जा रही है इसके अंदर वो केवल फॉरवर्ड मोशन के अंदर ही दी जाती है, ठीक है ना, रिटर्न स्ट्रोक के अंदर नहीं जाती, क्योंकि फॉरवर्ड मोशन के अंदर ये मटेरियल कट होता है, रिटर्न स्ट्रोक के अंदर जो टूल है वो आइडल होता है, किसी प्रकार का मटेरियल रिमूव नहीं होता। अगर ये कंटिन्यूस वर्क करता रहेगा तो क्या होगा इसके अंदर, अगर कंटिन्यूस ये आगे की तरफ पीछे की तरफ मूव करता रहेगा तो जब टूल पीछे की तरफ मूव आएगा तो क्या करेगा, उसकी वर्क पीस को हिट करेगा, हिट करने के बाद क्या हो जाएगा, जो वर्क पीस सरफेस है वो सरफेस खराब हो जाएगी, वो वर्क पीस सरफेस क्या हो जाएगी, स्क्रैच आ जाएंगे, खराब हो जाएगी, उसका कि टूल भी खराब हो जाए। इसलिए इसको इस तरह पर एडजस्ट करते हैं कि जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा तब फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, ये तीत आगे की तरफ मूव करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो जो अपनी टेबल है वो टेबल एक फीडिंग आगे से चल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह ये मैकेनिज्म काम करता है इसके अंदर। तो ये इसकी थ्योरी है जिसके बारे में लिखा हुआ किस तरह ये काम करता है इसके अंदर, ठीक है। आर डिस्टेंस क्या होता है, आर डिस्टेंस स्लॉटेड डिस्क और जो कनेक्टिंग रॉड है उन दोनों के जो बीच की दूरी है उसको बोलते हैं आर। अब देखो जो आर डिस्टेंस ये वेरी कर सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा अपन किस टाइप की फीड दे रहे हैं, किस टाइप की फीड दे रहे हैं। मतलब अगर सपोज करो मुझे एक रफ सरफेस चाहिए, क्या करना है, जो मटेरियल है, जो किसी वर्कपीस पे जॉब के मटेरियल को रिमूव करना है वो रफ कट करना है। रफ कट का मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मेटल रिमूव करना है। अगर मुझे उसकी सरफेस पे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मटेरियल रिमूव करना है तो क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट देगा, ज़्यादा टूल ज़्यादा इंसर्ट करेगा उसकी सरफेस के अंदर, उससे ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा। अब उस केस के अंदर मटेरियल तो रिमूव ज़्यादा होगा, जो फीड होगा, जो फीड देंगे उसको कॉरस फीड देंगे। कॉरस फीड का मतलब कहता है जो देखो कॉरस फीड का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो इसकी डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस, स्लोटेड डिस्क की डिस्टेंस और क्रैंक पिन की डिस्टेंस है, ये जो दूरी होती है ये ज़्यादा होगी उस केस के अंदर, क्योंकि ज़्यादा फीड दे कर आ रहे हैं अपन, ठीक है। कॉरस फीड दे रहे हैं यानी ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं मटेरियल रिमूव करने के लिए, तो उसको कॉरस फीड देते हैं। अगर सपोज करो मुझे कम क्वांटिटी के अंदर मटेरियल रिमूव कर रहा हूँ पर सरफेस फिनिशिंग अच्छी चाहिए, तो जो आर डिस्टेंस, जो इसेंट्रिक डिस्टेंस है, आर जो रेडियस है यहाँ से तक की दूरी है किसकी, स्लॉटेड डिस्क के सेंटर से और क्रैंक पिन के सेंटर की जो बीच की दूरी है, अगर ये दूरी कम हुई तो उस केस के अंदर मेरे को फिनिशिंग अच्छी मिलेगी कंपेयर टू रफ। जो रफ कटिंग हो रही है, जो रफ सरफेस है कंपेयर में उसकी जो सरफेस है वो अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आर की जो दूरी है वो कम होगी। आर की दूरी कम होने के साथ में क्या होगा, इसके अंदर जो फीड है उसको बोलते हैं फाइन फीड, उसको अपन फाइन फीड दे रहे हैं। मतलब कॉरस फीड का मतलब रफ कट जा रहा, ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो रहा, तो अपन कॉरस फीड, रफ सरफेस ज़्यादा उसके अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर क्या होगा, अगर अपन ने फाइन फीड दी, फाइन फीड का मतलब क्या है, जो अपना
कोरस के जो जो रफ कट है उसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, उसके कंपेयर में क्या होगा, उसकी फिनिशिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह जो ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म है इस तरह इसके अंदर काम करता है। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म का लिखा, फीड का वेरिएशन के आर पर निर्भर करता है। यहाँ आर स्लॉटेड डिस्क और एडजस्टेबल पिन के सेंटर से दूरी है। आर का मान जितना अधिक होगा, बताया मैंने, फीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी, बताया मैंने, क्योंकि आर डिस्टेंस जितनी अधिक है तो रफ कट होगा, रफ यानी कोरस फीड है, और आर का मान जितना कम होगा, ठीक है, तो उसकी फीड भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, नहीं फाइन फीड देंगे इसके अंदर। ठीक है, फीड का मान जॉब की फिनिशिंग पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर वर्क पीस का सरफेस रफ कट नहीं, मतलब रफ कट करना अपन के अंदर, तो ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा, और ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट दिया तो फीड भी होगी ज़्यादा होगी। इसको कोरस फीड बोलते, ज़्यादा फीड होगी बोलेंगे, कोरस फीड देंगे बोलते उसके अंदर। ठीक है ना, अगर डेप्थ ऑफ कट कम दिया अपन ने तो फिनिशिंग की सरफेस क्या होगी, वो भी अपन को जो सरफेस फिनिशिंग है वो अच्छी मिलेगी कंपेयर टू किसके, रफ सरफेस के कंपेयर के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फाइन फीड की आवश्यकता होगी। अब ठीक है, अब वही स्लॉटेड डिस्क के पीछे, हाँ देखो, जो स्लॉटेड डिस्क मूव करती है उसके पीछे एक स्पर गियर लगा होता है। देखो ये जो स्लॉटेड डिस्क है, जो ये स्लॉटेड डिस्क है, इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ क्या होता है, एक स्पर गियर लगा होता है। ठीक है, वो स्पर गियर किससे कनेक्टेड होता है, बुल गियर से। क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा, देखो यहाँ पर एक स्पर गियर कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पर पीछे की तरह एक स्पर गियर कनेक्टेड होगा, और स्पर गियर किससे कनेक्टेड होगा, एक बुल गियर से कनेक्टेड होगा। जब क्या करेगा, जब बुल गियर घूमेगा, जब बुल गियर घूमेगा तो क्या होगा इसके अंदर, ये स्पर गियर भी घूमेगा, और जब ये स्पर गियर घूमेगा तो क्या होगा इसके अंदर, जो जो अपनी जो इसके अंदर जो स्लॉटेड डिस्क है, ठीक है, वो स्लॉटेड डिस्क भी क्या करेगी, मूव करेगी। जब स्लॉटेड डिस्क मूव करेगी तो क्या होगा इसके अंदर, जो रोटरी मोशन है वो कनेक्टिंग रोड रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देगा, और जो ये रैचेट आर्म है वो रैचेट आर्म क्या होगी, इस पिन के अबाउट क्या करेगी, हिंज करेगी, कभी यहाँ मूव करेगी, कभी यहाँ मूव करेगी, इस पाथ पे मूव करेगी। जिससे क्या होगा, जो क्या होगा इसके अंदर जो जो ये तीत है वो इस वाले तीत से आगे की तरफ तीत शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये पावेल ऊपर की, जब पावेल ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तब ये तीत आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, और ये पावेल इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो इसमें कॉरस फीड दी जाती है। ठीक है, कॉरस की क्रॉस फीड दी जाती है, ये क्रॉस फीड है, जिससे टेबल आगे की तरफ मूव करेगी, टेबल इस तरफ डायरेक्शन में मूव करेगी, किसकी, टूल की 90 डिग्री पोजीशन पे मूव करेगी। तो इसको बोलते हैं अपन ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म। क्या बोला अपन इसके अंदर, ये ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म दिए जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यही लिखा है इसके अंदर कि रैचेट आर्म है, जो रैचेट आर्म की जगह एक कनेक्टिंग रोड के दूसरे एंड, भाई स्लॉटेड डिस्क है, उससे कनेक्टिंग रोड कंटिन्यूटी देती है, जो कि रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है, और ये कनेक्टिंग रोड का जो दूसरा एंड है वो रैचेट आर्म या रोकर आर्म से स्क्रू सी की सहायता से जुड़ा रहता है। जिससे कहता है रोकर आर्म जब रोकर आर्म स्क्रू सी के अबाउट स्विंग करता है, जिससे पावेल क्या करता है, पावेल का एक तीत दूसरे तीत की तरफ जाता है, जब पावर ट्रांसमिट हो रही है एक तीत से दूसरे तीत की तरफ पावर को ट्रांसमिट करता है, जिससे कहता है ये मोशन पावेल से होता हुआ किसमें आता है, क्रॉस फीड पर ट्रांसमिट होता हुआ, जिससे ये टेबल ऑटोमेटिक आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो इस तरह ये मैकेनिज्म इसके अंदर काम करता है। ठीक है, एक वीडियो की हेल्प से देखते हैं अपन किस तरह मैकेनिज्म काम करता है। देखो इसके अंदर ये इस तरह इसके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं इसके अंदर ये काम कर रहा है इसके अंदर। देखो इसके अंदर इसको बोलते हैं अपन, ये पावेल है, इसको पावेल बोलते हैं। ये क्या है इसके अंदर, देखो ये डिस्क लगी हुई है, ये डिस्क लगी हुई है। ठीक है, ये इसमें कनेक्टिंग रोड है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, रॉकर आर्म या रैचेट आर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, रॉकर आर्म या रैचेट आर्म बोलते हैं। देखो ये तीत है, ये रैचेट व्हील है, ये रैचेट व्हील है। देखो ये तीत आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जब देखो ये तीत आगे की स्विंग कर रहा है, ये पॉइंट सी के अबाउट ये स्विंग कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये तीत एक तीत आगे की तरफ लिफ्ट हो, देखो ये पावेल है, ये पावेल देखो ऊपर लिफ्ट होगी, देखो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट पावल, ये ऊपर लिफ्ट होगी। अब देखो ये इससे कनेक्ट हो गया, तो ये क्या क्रॉस फीड दी जाती है इसके अंदर, क्रॉस फीड एंड टेबल ऑटोमेटिक फीड दी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म भी कहते हैं इसके अंदर। तो आई होप समझ में आएगा किस तरह ये फीड मैकेनिज्म काम करता है इसके अंदर। देखो इसके अंदर किस तरह, देखो ये क्रॉस फीड दी जा रही है, देखो इसमें ये क्रॉस फीड दी जा रही है। देखो ये टेबल आगे की तरफ मूव करती है, ये पावेल है, ये पावेल है, और ये देखो देखो इसके अंदर ये चीज़ पावेल है, ये पावेल का तीर देखो इससे ये एंगेज है। ठीक है, इससे एंगेज है, ये क्या है, ये क्रॉस फीड है, ये क्रॉस फीड वाला पॉइंट है इसके अंदर। ये जो है ये रैचेट व्हील है, इसके ऊपर तीर बने हुए हैं, ये क्या है, रैचेट व्हील है जिसके ऊपर तीर बने हुए हैं। जब ये पावेल ऊपर की तरफ मूव करती है
तो क्या होता है, ये रैच व्हील तो फ्री होता है और ये चीज़ आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है इसके अंदर की तरफ, जब ये पावर व्हील नीचे की तरफ मूव कर देगी तो इससे एंगेज कर जाएगा और आगे की तरफ क्रॉस फीड दी जाएगी। तो जो इस तरह इसकी सहायता से अपन जो क्रॉस फीड है उसको अपन समझ सकते हैं इसके अंदर कि ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म क्या होता है, किस देखो ये क्रॉस फीड मूव कर रहा है इसके अंदर और इस तरह ये टेबल आगे की तरफ स्लाइड करती है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ये है शेपर मशीन के अंदर ऑटोमेटिक फीड दी जा रही है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे किस तरह काम करती है ये मशीन। तो इस तरह ये शेपर मशीन के अंदर ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म काम करता है। थैंक यू।